अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एम एस वर्ड का रेफरेंस मेन्यू डिस्कस करेंगे। ये जो मेन्यू है ये ज़्यादातर वो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे होते हैं, या वो लोग जो बुक्स से रिलेटेड राइटिंग कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं, बुक्स राइटिंग कर रहे होते हैं, या रिसर्च पेपर्स बना रहे होते हैं, या जर्नल्स बना रहे होते हैं, और बहुत सारी इसमें जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो इस रेफरेंस मेन्यू उसको सपोर्ट करता है। तो हम ज़्यादातर इसको बिज़नेस एप्लीकेशन में नहीं यूज़ करते। अमूमन आप इंडस्ट्री में देखेंगे रेफरेंस मेन्यू का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये जो रिसर्च बेस्ड काम होता है वो ज़्यादातर जो है इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जब कोई रिसर्च हो रही होती है, जो पेपर लिखा जा रहा होता है या कोई चीज़ लिखी जा रही होती है, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी भी कुछ रिसर्च हुई हुई होती हैं, कुछ पहले से चीज़ें पब्लिश हुई हुई होती हैं, तो उसके रेफरेंसेस भी आपको देने पड़ते हैं। ये रिसर्च के अंदर आपके ज़रूरी होता है कि आप जब कोई किसी बुक का रेफरेंस यूज़ करें, या किसी ऑथर या किसी रिसर्चर्स की कोई रिसर्च को लिखते हैं, या उसके ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उनके कंटेंट्स को आप कोट करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि उसका रेफरेंस भी आप दें। ठीक है, उसमें फिर बहुत सारे जो कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। तो हमने ये जो रेफरेंस का मेन्यू है वो सिर्फ जो स्पेशली बनाया है वो उन लोगों के लिए बनाया है जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में पेपर्स लिख रहे हैं या दूसरी चीज़ें लिख रहे हैं, तो उसमें उनको ये सपोर्ट करता है। तो और बिज़नेस इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल कम होता है बहुत। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने ये आपको बता दिया। ये आपका एम एस वर्ड में इस रेफरेंस में जाएंगे। जैसे इस रेफरेंस मेन्यू में आप जाएंगे तो आपके पास ये देखें, इसके रिबन्स खुल गए सारे। इसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट्स का रिबन, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, और ये मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया रेड कलर से, देखिए आप। ठीक है, और उसके बाद फिर फुट नोट्स, और फुट नोट्स में जितनी चीज़ें वो करेंगे। फिर आपकी जो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफीज़ है उसको यूज़ करेंगे। फिर आपके कैप्शंस हैं, फिर आपकी इंडेक्स है, और फिर आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हम जो है इसमें वीडियोस बनाएंगे, 6 वीडियोस, जो कि आपकी इन जो रिबन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस मेन्यू में। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें ये तमाम चीज़ें हम कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, फिर छठे को, फिर इसके बाद एक कंक्लूड आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आप जब जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें हम आपको और कंक्लूड करके दिखाएंगे इसमें, तो जिसमें तमाम चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ हो रहा होगा। पहले इसको इंडिविजुअली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एक साथ हम इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ कहाँ इसमें, और इसमें इंसर्ट के मेन्यू में भी कुछ चीज़ें हैं वो भी इसके साथ कोरिलेट होंगी। तो व्यूवर्स, ये जो हमारा इसमें मैंने ये किया है कि नीचे देखें, मैंने एक थोड़ा सा पहले से सैम्पल बना लिया है। अब हमने कोई अपना फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें कोड की हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ हमने अपनी चीज़ें इसमें रखी हैं, तो उसको हम इस पे हमने रिसर्च की है, और हमने इसमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल के एक छोटा सा एक रिसर्च पेपर है। अब इसमें आप ये देखें, पहले तो ज़रा हम कॉर्नर पे कर लें अपने आप को, ये लीजिए जी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि चैप्टर 1 दें आप, ये एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, इसको भी आप एज ए चैप्टर 1 रख सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको चैप्टर 1 लिखा है, और चैप्टर 1 में इसका मैंने टाइटल दे दिया ये। अच्छा, अब ये जो ग्रीन कलर है ये इसके सब टाइटल में चैप्टर 1 नंबर 1 के जो हेडिंग है वो चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल्स एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लिखे। इसके अंदर ये जो एप्लीकेशन हैं, ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और फ्रेमवेयर, ये सब जो हैं ये इसके
इस चैप्टर के सब टाइटल हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं सारी। मतलब आप जब इस चैप्टर में जाएंगे तो आपको इसको और इन सब चीज़ों को आपने यानी टाइटल वाइज इसको आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में रखना है। फिर चैप्टर नंबर 2 हमारा आ गया। चैप्टर नंबर 2 में हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क्स, इसको हम लिख लेते हैं और इसके अंदर हमने ये टाइटल डाल दिए सारे जो चीज़ें हमने इससे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन हैं, फिर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 में आ गया डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और इस तरह से फिर आपने ये ग्रीन कलर जितना भी है ये इसके सब यानी इसके सब टाइटल्स हैं। आप ज़रूरी नहीं कि सब बनाएं, आप इसको एक दूसरे के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि इसको सब टाइटल वाइज लिखें कि ताकि ये चैप्टर है, इस चैप्टर के नीचे जो है वो इसके सब टाइटल जो हैं वो ये आपके ये कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर देखें ये चैप्टर नंबर 4 में एक सब टाइटल ये है और ये उसका सब टाइटल है, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मज़ीद हमने जो है सब टाइटल वो हमने इसको यहाँ पर इसको बाइफरकेट कर दिया, सही। तो आप देखें यहाँ पर ये बेसिकली हमने ये जो चीज़ें हमने कोट की हैं, अब इसको हम जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो यानी लाइन अप करते हैं कि किस तरीके से हम इसको लाइन अप करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें हम आपके इस रेफरेंस मेन्यू में मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास कितने पेजेस आ गए, हाउ मेनी पेजेस आर देयर आर 7 पेजेस। ये देखें लिखा हुआ नंबर ऑफ पेजेस 7 पेजेस हैं बेसिकली। इसमें मैंने 6 चैप्टर्स यानी अब बेसिकली चैप्टर वाइज हर चैप्टर के अंदर ज़ाहिर बात है जो पेजेस होते हैं वो 8-10 पेजेस होते हैं, ठीक है, 10-12-15 पेजेस होते हैं, डिपेंड करता है ये कितने। लेकिन मैंने भी इसको इस तरह से रखा है कि अभी इसको 7 पेजेस के ऊपर 6 चैप्टर्स मैंने लिख दिए मैंने, ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। और जब हम उसको फाइनल कंक्लूड करने लगेंगे, आखिर में एक बनाएंगे, तो उसके अंदर फिर वो एक बाज़ाब्ता है मैं एक रिसर्च पेपर होगा, उसको मैं जो है वो अपलोड करूँगा और उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से चीज़ें सारी की सारी अप्लाई होती हैं, तो वो कंक्लूजन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको समझ लें क्योंकि ये समझना पहले ज़रूरी है। अब ये जो मैंने हेडिंग्स दी इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि ये अभी हमने आपके समझने के लिए आपको बताया था कि जी हमारा फ्रेम क्या है। तो इसको अभी हम अपने फॉर्म साइज़ के ऊपर ले आते हैं जिस पर हमारा है, ठीक। अच्छा, अब हम एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसका ऊपर बनाना चाहते हैं, तो एक पेज हम पहले खाली छोड़ देंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए, ठीक है। ये बाद में भी छोड़ सकते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट्स ज़रूरी नहीं है टेबल ऑफ कंटेंट्स आप यहाँ बनाएं, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है, एंड पे भी बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स हमेशा फर्स्ट पेज शुरू में ही होता है, इसलिए हमने उसको फर्स्ट पेज पे रखा और बाकी सेकंड पेज जो है ये हम यहाँ से हमने अपने चैप्टर्स को शुरू किया। अब देखिए ये एक्चुअली हमने जो है यहाँ देखें ये हमारा अब चाहें तो इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम इसके ऊपर चाहें तो एक ब्लैंक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो उस पेज पे फिर नंबर नहीं आता। तो वो आप कैसे करते हैं, इंसर्ट पे जाके आप इसका ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। आप इस ब्लैंक पेज के ऊपर आप देखें ये आपका, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर हम इस जगह के ऊपर अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप रेफरेंस मेन्यू में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है। देखें ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट है क्या क्या, ये देखें ये इसकी हेडिंग जो मैं कह रहा था ना, आपका ये मेन आपका चैप्टर 1 फिर इसकी सब हेडिंग फिर सब हेडिंग 3, आप ये भी यानी इस तरह से भी हम रख सकते हैं चीज़ों को और इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी जो हेडिंग्स होती हैं इनको हम सेटल कर लेते हैं। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये जो आपकी हेडिंग्स हैं, ये जो आपकी आ रही हैं, ये जो चैप्टर नंबर 1 इसको आप कहाँ रखना चाहते हैं, आप इसको रख दें हेडिंग नंबर 1 में, ये देखें, ठीक है, हेडिंग 1 हो गई। और इसको भी आप रख दें हेडिंग 1 में, सही। अब देखें कलर चेंज होते जा रहा है इसका। ये दूसरा वाला जो चैप्टर, ये जो एप्लीकेशन, ये क्योंकि इसका इसका जो है टॉपिक है, तो उसको हम रखते हैं हेडिंग नंबर 1 में, तो हमने ये रख दी। इसको हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2। देखिए हेडिंग नंबर 2 आ गई, इसको हमने क्या रखा, इसको भी हमने रखा हेडिंग नंबर 2, ठीक है। इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2 और इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2, सही। इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2,
ठीक है, और ये देखें, ठीक है, और इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2, ये देखें, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या है, इसको हम रखते हैं, जैसे आप लिखते जाते हैं उसी वक्त ही आप इसकी हेडिंग्स डालते जाते हैं जब आप पेपर अपना का, और बाद में भी कर सकते हैं। इसको हम रखते हैं हेडिंग नंबर 1, और इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 1, ठीक है, और इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2, ये देखें 2, ठीक है, और इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2, सही, और हेडिंग नंबर 2, ठीक है, और इसको भी हम रखते हैं हेडिंग नंबर 2। अब ये देखिए इनके कलर्स चेंज हो रहे हैं, हेडिंग नंबर 2, ठीक है, और इसको हमने रखा फिर चैप्टर 3 पे हेडिंग नंबर 1। अच्छा, इसको भी हमने रखा हेडिंग नंबर 1। अब ये होगा क्या, आप एंड पे देखिएगा, फिर ये होगा आपका हेडिंग नंबर 2, और ये भी आपकी हेडिंग नंबर 2, और ये भी आपका हेडिंग नंबर 2। आप हेडिंग को एक दफ़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी हेडिंग सिलेक्ट करते जाएँ, कंट्रोल के साथ माउस ड्रैग करते जाएँ, हेडिंग सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको एक ही हेडिंग डाल दें, वो भी चलेगा। फिर ये देखें हेडिंग नंबर 1, और ये भी आपकी हेडिंग नंबर 1, ठीक है, फिर ये आपकी हेडिंग नंबर 2। अब हेडिंग नंबर 2 में ये जो रेड वाले हैं ये हेडिंग नंबर 3 है, ठीक है, तो इसको मैं देता हूँ हेडिंग नंबर 3, और हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, ऐसे भी रख सकते हैं आप इसको, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, और हेडिंग नंबर 3, यहाँ से भी इसको रख सकते हैं हेडिंग नंबर, ठीक। अब ये देखें मैंने इसकी तमाम चीज़ों की हेडिंग्स अपने हिसाब से सेट कर दी, और अब हम यहाँ जाते हैं फर्स्ट पेज पर, और रेफरेंस में जाके हम क्रिएट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप देखें ये हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, एक तो ये फॉर्मेट है, ठीक है, और एक ऑटोमेटिक टेबल फॉर्मेट है, ये आप लिखते जाते हैं जनरेट होता जाता है, ठीक है। और ये क्या है, जब आप कंटेंट्स बना लेते हैं, जब आप बनाना चाहते हैं कंटेंट्स बाद में, तो ये आपके तब आपके काम आते हैं। और ये क्या है, ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये वो है जो आपको फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, आप इसके अंदर जाके खुद लिखते हैं, यानी आपको ऐसी टेम्पलेट ये दे देगा, फिर आपकी मर्ज़ी आप इसमें जाके कुछ भी लिखें। तो अभी हम अभी इसमें जो आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो हम जनरेट करते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ तो देखें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका बन गया, ये देखिए, ये देखें चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ गया एग्जाम्पल एंड टाइप्स ऑफ ये। फिर ये हेडिंग नंबर 2 थी, हेडिंग नंबर 2 देखें कहाँ गई, ये पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 2 पे, ठीक है। फिर ये भी आपकी पेज नंबर 2 पर है, फिर ये भी पेज नंबर 2 पर है, फिर ये भी पेज नंबर 2 पर है, फिर ये आपके ड्राइव सॉफ्टवेयर्स ये भी पेज नंबर 2 पे है, फिर ये आपका मिडिल वे ये भी आप टेबल नंबर। फिर देखें चैप्टर 2 पे आप आ गए, चैप्टर 2 ये देखें इसकी हेडिंग नंबर क्या है, 1 है। अब आप समझ लें इसको, हेडिंग नंबर 1 का मतलब कि ये लेफ़्ट कॉर्नर पर होगी, ये देखें एग्जाम्पल ये भी लेफ़्ट कॉर्नर पर, ये क्योंकि हेडिंग नंबर 1 थी, हेडिंग नंबर 1 थी। अब ये क्या है, हेडिंग नंबर 2 है, तो ये इसके सब आइटम है, तो देखिए ये इसकी, यानी हम कहेंगे कि जी हम एग्जाम्पल एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हाउ डस सॉफ्टवेयर वर्क्स, इसके अंदर ये 3 टॉपिक्स आ गए। फिर चैप्टर 3 आ गया, फिर चैप्टर 4 आ गया, और चैप्टर 4 के अंदर देखें ये आ गया आपके हाउ टू मेंटेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इसमें आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का चीज़ आ गई। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ये देखें सारे जो उसके 3rd नंबर लेवल थे वो आगे कौन से नंबर पेज पर है ये। तो जिस पेज पे जो टॉपिक होगा वो पेज नंबर, अभी क्योंकि हमने जो पेजेस थे वो हमने इसमें जो पेजेस तय किए थे वो हमने, अब इसके नीचे भी देखें ये भी इसके जो है वो यानी लिखी हुई है सारी चीज़ें, पहले से वर्क की हुई है इसमें, तो ये भी नीचे है। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल जो है वो इसको इतना ही सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है, यानी मैंने भी इसको यहाँ तक ही सिलेक्ट किया है, यानी जो हमने पेज लिए हैं वो हमने टोटल जो है वो भी यानी जो काम किया है वो हमने सिर्फ अभी इस पर 3 पेजेस पे ही काम किया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ तक है, ठीक है, हमने यहाँ तक के पेजेस पे काम किया। तो ये आपको आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके रिज़ल्ट्स दे रहा है, ये देखें
ये देखिए 5 नंबर पेज तक आपको दे रहा है कि ये टॉपिक जो है ये किसका टॉपिक है, ये हाउ टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ये चैप्टर है और इस चैप्टर नंबर 4 है और इसके अंदर एक आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स ये इसका बन जाता है। अच्छा, कभी अगर इसके अंदर हम ये चाहें कि जी हम इसके अंदर जो है वो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ ज़रा, एक इसमें एक्स्ट्रा जो है वो पेज आ गया। अब देखिए पेज चेंज हो गए, ये देखिए ये आपके आगे सारे। अच्छा, अब देखिए हम चाहते हैं कि जी हम इसके अंदर कोई टॉपिक मैं इसमें और एक कोई ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इससे पहले मैं दे देता हूँ आपके इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, मैं ये भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वो। ठीक है, तो मैंने लिखा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैंने इसमें एक टॉपिक और ऐड कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ इससे रिलेटेड ऐड कर देता हूँ और वो क्या है आपका, वो आपका है एक्चुअली चले गए वो आपके अब हम ये वाली जो चीज़ है, ये जो आपका टॉपिक है, हम इसको ऐड करना चाहते हैं और हम इसको हेडिंग नंबर 2 में ही रखना चाहते हैं। तो देखिए हेडिंग नंबर 2 को मैंने सेट किया और सेट करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, क्या ये यहाँ आया? यहाँ तो ये टॉपिक नहीं आया। देखिए अब इसके बाद यानी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले ये टॉपिक ऐड होना है ना, तो ये इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर ऐड होना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली जाके इसको मैंने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे, किसी भी लाइन पर रख के क्लिक करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और सिंपली यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं और इसको रेफरेंस मेन्यू में यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट टेबल, तो रिफ्रेश द टेबल ऑफ कंटेंट सो ऑल एंट्रीज रेफरेंस टू द करेक्ट पेज नंबर, यानी खुद ब खुद ये सेट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से इसको करना है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। देखिए ठीक है, तो अब मैं इसको फिलहाल यहाँ से कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये आपसे कहता है अपडेट द पेज नंबर ओनली, या कहता है अपडेट इंटायर टेबल एंट्रीज, हम कहते हैं सबको अपडेट कर दें। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने चेंजिंग की है, अब नई एंट्रीज हैं वो वहाँ पर देखें ऐड हो गई। ये देखें ये इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर ये आपके पास आ गया। तो अब यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं और मैं दोबारा इसको मैंने अनडू कर दिया। अब मैं यहाँ से भी इसको ऐड करके देखता हूँ। देखें दोबारा उस हालत में आ गए। अब आपने यहाँ गए, आपने कहा अपडेट टेबल, इसको क्लिक करेंगे तो फिर वही आपसे यानी आप यहाँ से इसको अपडेट करें या आप इसको डायरेक्ट यहाँ से अपडेट करें, इट्स ओके, आप कहीं से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब डालेंगे तो अपडेट पेज नंबर ओनली सिर्फ पेज नंबर अपडेट करेगा और यहाँ पर एंट्री को भी अपडेट कर देगा विद पेज नंबर। जैसे आप ओके करेंगे तो देखें ये आपका ऐड हो गया एंटर। तो ये इस तरीके से आप अगर कंटेंट्स अपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं या कोई चीज़ कंटेंट डिलीट करते हैं, जैसे मैं इसमें से ये अगर 2 चीज़ें मैं हटा दूँ, यानी अगर मैं अपने टेबल में से यहाँ से देखें, यहाँ से हटाने हमको यहाँ से पड़ेंगे, यानी जो चीज़ में मैं मूव करनी है वो मैं यहाँ से मूव करनी है। अगर मैं यहाँ से इसको ये लास्ट के या मैं इसमें इफ़िशेंसी का टॉपिक हटा देता हूँ, एक बात है ठीक। तो मैंने इफ़िशेंसी को हटा दी। अब हम क्या करेंगे, उसको जाके अपडेट करेंगे। देखिए एफिशिएंसी यहाँ पर मौजूद है, ये देखें ये मौजूद है ना, ये देखें ये रहा टॉपिक। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको अपडेट करेंगे तो देखिए क्या करेगा ये देखें वो टॉपिक हट गया। तो अगर कोई चीज़ ऐड होगी तो वो ऐड हो जाएगी, अगर कोई चीज़ हटाएंगे तो वो आपकी जो है उसको अपडेट कर देगा और अपडेट करके टेबल ऑफ कंटेंट्स दोबारा मेंटेन कर देगा एज़ पर योर बुक चैप्टर्स या एज़ पर योर पेपर, जो भी आपने इस पर टॉपिक्स लिखे हैं जिनको आपने मार्क किया। लेकिन इसके ज़रूरी क्या है कि आप उसको मार्क करेंगे, जब तक आप मार्क नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिया हुआ है। आप इसके लेवल्स को यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं और ऐड टेक्स्ट का मतलब यहाँ से भी आप ऐड कर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यहाँ से भी आप लेवल्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको किसी एंट्री को मार्क करता हूँ और मार्क करने के बाद मैं यहाँ से भी डायरेक्ट मार्क कर सकता हूँ। आप चाहे होम मेन्यू में जा करके यहाँ से आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ले रहे हैं, या फिर आप रेफरेंस के मेन्यू में
रहते हुए यहाँ से भी आप हेडिंग्स को मार्क कर सकते हैं। आपने इसको मार्क किया, मार्क करने के बाद इधर गए, उसको जाके आपने कहा कि ये क्या करना है, आपने इसको आप इसको शो कर देंगे कि ये लेवल 1 है। अगर इसको लेवल 2 कर देंगे तो लेवल 2 हो जाएगा, लेवल 3 कर देंगे तो लेवल, तो यहाँ से भी आप इसके लेवल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसके लेवल चेंज करें। बेहतर ये होता है कि होम मेन्यू से जाके इसके लेवल चेंज करें, या फिर अगर रेफरेंस मेन्यू में तो रेफरेंस मेन्यू में भी आप यहीं से जाके आप अपने टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी हेडिंग को किसी भी लेवल के ऊपर, यहाँ से भी। ठीक है, तो ये आपका देखें हमने यहाँ से आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसको हमने आपके ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके बन गए। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट तो बन तो गया आपका, अब आप इसको सीधा सीधा भी बना सकते हैं। देखिए आप लेफ्ट कॉर्नर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख लेते, तो उससे भी आपका काम चल जाता, कोई ऐसा इशू नहीं था। आप उसको इस तरह से भी रख सकते थे। लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि आप जो है अपने जो आपने हायरार्की बनाई है अपने टॉपिक्स की, उसी हिसाब से आप अरेंज करना चाहें तो मैंने इसको उस हिसाब से अरेंज किया है। ठीक है, अच्छा इसमें जो रेफरेंस के मेन्यूज़ के बीच में मैं आपको कुछ ऐसे भी कंटेंट्स दिखाऊंगा जो कि आपके पेपर रिसर्च बना हुआ होगा, जिसमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स के सैंपल दिए होंगे, तो आप नेट से जाके भी उठा सकते हैं। आप जाके लिखें उसमें कि जी टेबल ऑफ कंटेंट सैंपल, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सैंपल दे देगा। उन सैंपल से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के सैंपल बनाने, और ये एक कॉमन सा तरीका है जिससे हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिज़ाइन कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं इसको। सही, तो देखें ये आपके टेबल, अब इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हमने आपको अपडेट करना भी आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ें देखें ज़रा, मज़ीद इसमें क्या है, मज़ीद आप अगर इसको देखें तो इसमें क्या है, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखें एक क्या मिलेगा, कस्टम टेबल कंटेंट्स। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये आपके पास खुल जाएगा। सही, अभी आपके पास जो हेडिंग्स हैं वो 3 हेडिंग्स आपने यूज़ की हुई हैं, लेवल 1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये 3 लेवल आपने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक की, यानी हेडिंग 3 पे आपने जो पेज नंबर आपके पास आया वो 5 आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो आपने ये डॉट्स यूज़ किए हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे, अगर आपको डॉट्स की जगह सॉलिड लाइन यूज़ करनी है तो आप यहाँ से इसको खोलें, ये देखें, और ये देखें ये सॉलिड लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें, अगर आप सॉलिड लाइन यूज़ कराएंगे तो देखें सॉलिड लाइन आ जाएगी इस तरह से, और अगर आप इसको ओके करेंगे तो इसी जगह, और आप कहते हैं यस अपडेट कर दे, तो ये देखें सॉलिड लाइन्स आ गई आपकी। तो ये आपकी जो आपके जो पहले जो डॉट 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 दिए तो आपके पास सॉलिड लाइन्स आ गई। तो आप यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। कहाँ से अपडेट करेंगे, यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ से जाके कस्टम में जाके अपनी मर्ज़ी से जो आपको इसके जो आपके इसको जो यानी लाइंस रखनी है वो आप इसकी लीडर्स जो हैं वो रख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास स्टाइल आ जाते हैं। और अगर जो किसी के पास अगर आगे के वर्जन है 2019 है तो उसके अंदर और भी वैरायटी ऑफ लिस्ट जो है दी हुई है। बताने का मतलब ये कि ये काम की चीज़ है, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हमने जो लेवल यूज़ किए हुए हैं वो लेवल हमने कौन से यूज़ किए हुए हैं, अभी जब हमने लेवल यूज़ किए हुए हमने लेवल यूज़ किए हुए हैं 3 लेवल यूज़ किए हुए हैं। आप उसको 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो अगर आपके पास 3 हेडिंग्स हैं तो 4, 5, 6 आप कोई लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखिए आप टू या आपके लेवल्स आपके जा रहे हैं आगे, जिससे आपकी हेडिंग बढ़ती जाएंगी लेवल्स आपके बढ़ती जाएंगे। तो देखिए यहाँ लेवल्स को भी हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको 3 पे रखना है या उसको 4 पे रखना है। यहाँ से आप लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपकी हेडिंग्स लेवल देखिए इंक्रीज़ हो गए, 4 लेवल आपके हो गए, सही। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर अपनी वर्किंग को, अच्छा ये इसमें जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं इसमें देखें एक क्लासिक फॉर्मेट भी दिया हुआ है, फैंसी फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जी अगर फैंसी में जाते हैं देखें क्या करता है, ये देखें अगर मैं ओके करूँगा तो देखें ये इस स्टाइल से आपको आपके जो है वो बना देगा, ये देखें इस स्टाइल से बना देगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टाइल्स हैं लिखने के चीज़ों के, वो इस अंदाज से इसको आपके हमने स्टैंडर्ड्स उसको हटा के और हमने इसको क्या किया, हमने इस फैंसी स्टाइल में रख दिया। अब इसी को अगर आप चाहें कि नहीं भाई इसको हम जो है वो अपना जो है वो क्लासिक स्टाइल में रखना चाहते हैं, मॉडर्न स्टाइल में रखना चाहते हैं, तो मॉडर्न स्टाइल में दे दीजिए, ये देखें, ठीक है, ये देखें मॉडर्न स्टाइल में। अगर इसको ओके करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से भी देखें, इस अंदाज से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये देखें ये फैंसी स्टाइल में आ गया, ये भी पैटर्न है ना। जब आप उसको ओके करेंगे तो ये देखें वो चीज़ कन्वर्ट हो गई, अब देखें इस तरह से आ रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से
चलें इसी तरीके से हम जो है इसको कवर करते हैं। और आप इसको ये देखें, अब इसी को आप जाएं, मैं इसको दोबारा से उसी स्टाइल में जाता हूँ। अब यहाँ देखें, सारे स्टाइल देख लीजिए, ये देखें यहाँ से आप इसको, और आपने इसको कहा क्या कहा, क्लासिक स्टाइल देख लिया, ओके दे दें। ये देखें अगर मैं इसको ओके करूँगा तो एक क्लासिक स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है क्लासिक स्टाइल। तो भाई इसको आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके जो एडवाइज़र हैं वो आपको क्या एडवाइस करते हैं, उसके हिसाब से आप इसको रखिए। लेकिन ये जब आप नेट से उठाएंगे ना सैम्पल्स, तो आपको लगातार सैम्पल्स मिलेंगे, वो रिसर्च पेपर्स जो कि यानी दुनिया में सबमिट हुए हुए हैं, तो उनको आप एज ए मतलब सैम्पल वो उठा सकते हैं वहाँ से, और आप उसको उस अंदाज से लिख सकते हैं। तो ये उसी टेबल ऑफ कंटेंट्स को कवर कर देता है अपने इस स्टाइल में। देखें ये इस स्टाइल में ले आया है, इसको कवर कर दिया। ये देखें ये वही चीज़ है, लेकिन उसको उसने बोल्ड भी कर दिया और सब कुछ देखें किस तरीके से इसने लिखा। तो आपको जो स्टाइल समझ में आए आप उस स्टाइल से इसको लिख सकते हैं, अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या, याद रखिएगा माउस से जाके पहले इसको क्लिक करना है, किसी भी एक लाइन पे जाके क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद फिर ये सारा काम आप बआसानी कर सकते हैं। और इसको अगर मैं अपने सैम्पल उसमें रखूँ तो और ओके कर दूँ, तो ये हमारे उसी फॉर्मेट में देखिए कवर हो जाएगा जिस फॉर्मेट में ये पहले था। तो अब इसको हम ज़रा अपने ही उस फॉर्मेट में ले आते हैं, अंडू करके, जिस फॉर्मेट में ये पहले था, इसी फॉर्मेट में था पहले, इस फॉर्मेट में था हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ये आपने इसको इस अंदाज से आपने इसको कवर कर दिया। तो ये आपका है जनाब टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसके अंदर आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। कोई रिमूव करना हो तो रिमूव के टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ से जाके आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम microsoft.com, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका नेट ऑन होना चाहिए और यह इसकी लाइब्रेरी में मौजूद हों आपके पास, ये आपके पास, तो आपके पास ये मोर जो टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर्मेट से वो शो कर देता है। लेकिन इतना ज़्यादा जाने अगर आपको ज़रूरत है तो आप चले जाइए इसमें। अभी देखें हम लोग उस वक्त नो ऑनलाइन कंटेंट्स अवेलेबल, अभी ऑनलाइन कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अभी हम जो है इसको अगर जिसके बाद अवेलेबल आप इसको चेक कीजिए, आप इसको बिल्कुल चेक कीजिए, इसमें चीज़ें आपको इस लेवल पे आ गई कि आप आराम से इन चीज़ों को। अच्छा, अब मैं देखें इसी टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ये देखें ये रिमूव हो गया टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारे ऊपर जो फर्स्ट पेज पे बने हुए थे। ठीक है, तो हम जो है वो ये देखें ऊपर मैंने एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया, और हम यहाँ पर आप, अच्छा अगर मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप अपना मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये देखें ये आपने क्लिक किया, अब आपको ये लेवल्स खुद ही बता रहा है। ठीक है, अब आपको लेवल्स बता रहा है कि जी किधर क्या लिखना है, तो वो वहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं कि आप इसको चाहें तो आप इसको डिलीट कर दें, आप चाहें तो इसके अंदर देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लिख देंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अंदर क्या है जी, चैप्टर 1 के अंदर जो चीज़ भी है वो आप लिख दें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, फिर लेवल 2 में आप आ गए ये टाइप्स कंप्यूटर। देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर आप आ गए इधर चैप्टर 2 पर आ गए आप, यहाँ पर आपने चैप्टर 2 की चीज़ें लिख दी, चैप्टर 3 की। इस तरह से आप इसके अंदर जा कर के आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से भी तो बेसिकली ये इसको हम कम फॉलो करते हैं मैनुअली ना, हम इसको ज़्यादातर जो फॉलो करते हैं वो हम अपना जो फॉलोअप हमारा होता है वो हमारा जो फॉलोअप होता है वो अक्सर हम जो फॉलोअप कर रहे होते हैं वो हम फॉलोअप अपना जो आपके लेवल्स बने हुए उनके हिसाब से ही आप उसको फॉलोअप कर रहे होते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको यहाँ से इसको, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, ये लिखा है मैनुअल टेबल्स, यानी जब मैनुअल टेबल्स आप बना रहे हो तो उस वक्त आप के पास ये सैम्पल सारे इसमें एडिटिंग आप कर सकते हैं, ये आपको टेम्पलेट मिल जाएगी, आप इसमें एडिटिंग कर दें। इसको हम कम यूज़ करते हैं, अमूमन हम इसमें ये वाला फॉर्मेट या फिर ये वाला फॉर्मेट, हम दोनों में से किसी एक फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर,
और इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिर्फ हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बताया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए, नॉलेज होती है, आप मैं कहूँगा कि आप लोग जो है वो चीज़ों को फॉलो किया करें। कुछ चीज़ें हम आपको बहुत अच्छी बताते हैं, कुछ और दूसरे भी आपके यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे असातिज़ा आपके हैं जो यूट्यूब पर हैं या चैनल पर हैं, वो भी आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो बेसिकली नॉलेज है, नॉलेज जो है वो किसी की मिरास नहीं होती है। नॉलेज अल्लाह की देन, अल्लाह की तरफ से अता होती है। और उसको जितना बेसिक लेवल के पर आप एडवांस लेवल के पर, जिस लेवल के पर जो जिसकी नॉलेज है वो उसको डिलीवर करे, वो उसको दे दूसरे को। अगर मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताएं तो हो सकता है कि कोई आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताए, हो सकता है कोई आपको 10 पॉइंट्स बताए। तो मकसद तो सबका एक ही होता है ना, कि नॉलेज को देना। तो अब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो आपको चैनल्स के पर आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग, और उन सब का ये एक सदका जारी है कि जी आप लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये रेफरेंस का मेन्यू जो है ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से उनकी भी ख्वाहिश थी कि जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, तो अब ये इसका कि प्रॉपर तरीके से जो है वो हम पूरा इस रेफरेंस मेन्यू को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम एक्चुअली वो सब चीज़ें उठाएंगे जो रियल सिनेरियो में होती हैं, ठीक है ना। तो आपको वो सब चीज़ें एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो मिलेंगी वो वही चीज़ें होंगी जो आप अपनी रिसर्च में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी इस जो हमारी सीरीज़ है रेफरेंस मेन्यू की, इसमें तकरीबन 6 से 7 हमारी वीडियोज़ होंगी। इसको मैं प्लेलिस्ट में शो करूँगा, क्योंकि रेफरेंस का मेन्यू हर एक के इस्तेमाल का नहीं होता। तो जो रिसर्च बेस्ड लोग हैं, जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट जो MS वर्ड के साथ साथ रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं साथ में, तो वो MS वर्ड के वो टॉपिक्स भी पढ़ रहे होते हैं जो कॉमन हर एक को ज़रूरत होती है, और वो टॉपिक भी पढ़ रहे होते हैं जिनकी उनको सिर्फ ज़रूरत होती है। तो वो उस प्ले लिस्ट में जाएँ, और उस प्ले लिस्ट के अंदर मेरे जो 6 से 7 इसमें जो आपके रेफरेंस पे जो आपके चीज़ें टॉपिक्स होंगे, उनकी वीडियोस को आप वॉच करें। और इसमें हम आपको हर चीज़ बताएंगे कि जी ये APA क्या होता है, ठीक है। ये देखें, ये इसके जो टाइप्स हैं, ये सब हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना। अब ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है, साइटेशन क्या होती है, बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें बताएंगे और एग्जांपल दे के बताएंगे। मतलब रिसर्च पेपर मेरा जो तरीक़ेकार है वो ये होगा कि उस पेपर को हम उठाएंगे, फिर देखेंगे उसमें कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको जो हमने पढ़ाई हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, तो आप रियल सिनेरियो में उन चीज़ों को देख लेंगे। तो व्यूवर्स, आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इस नॉलेज को अपने दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।